हेलो स्टूडेंट, तो मेरे पास आज हाफ ईयरली का एग्जामिनेशन पेपर है साइंस का। अगर आपका साइंस का एग्जाम होने वाला है तो ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो के एमसीक्यू क्वेश्चन से। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं ये वाला जो डायग्राम है बहुत अच्छे से आपके एनसीईआरटी में गिवन है। तो यहाँ पे आपको पता है कि एनोड जो है पॉजिटिवली चार्ज होती है तो इस पर ऑक्सीजन गैस निकलती है, और जो कैथोड होती है वो नेगेटिवली चार्ज होती है तो उस पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। और यहाँ पे हो रहा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वाटर जो है डिकम्पोज होकर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर आप इसमें देखेंगे आंसर इसका हो जाएगा फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। बी पार्ट जो है आप अच्छे से पढ़ लें कि वो गलत है, तो इसीलिए इसका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कैन बी यूज फॉर स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ एन ऑयल। तो अगर हम चाहते हैं कि ऑयल वाला जो सैंपल है वो फ्रेश रहे और काफ़ी लंबे समय तक चले तो उसके अंदर हीलियम और नाइट्रोजन गैस हम यूज करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट और आपकी एनसीईआरटी में ये मेंशन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट। तो इसका आंसर होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आपके एनसीईआरटी में गिवन है Na2HCO3 जो है माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट होता है, जिसको हम अपने खाने में भी यूज करते हैं, बेकिंग इंडस्ट्रीज में ये यूज होता है। राइट। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ऑन एडिंग डाइल्यूट हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड टू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग मेटल एक्स। तो जब हम किसी भी मेटल को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो एक गैस रिलीज होगी। आपको पता होना चाहिए मेटल को जब एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, और ये जो मेटल है वो कौन सा है, सोडियम। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड आर सॉल्यूबल इन वाटर। कौन से ऑक्साइड्स होते हैं जो वाटर के अंदर सॉल्यूबल होते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो ऑक्साइड्स होते हैं वो वाटर में सॉल्यूबल नहीं होते, लेकिन 2 एक्सेप्शनल केसेस हैं। तो फ्रेंड्स जितने भी एक्सेप्शनल केसेस हैं आपको बहुत अच्छे से करने हैं, तो इसलिए इसका आंसर है Na2O और K2O, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड ऐसे 2 ऑक्साइड्स हैं जो कि वाटर के अंदर सॉल्यूबल होते हैं। आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 आप देखेंगे, एन एलिमेंट विद द एटॉमिक नंबर डैश विल फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए कि जो मेटल होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स, जो नॉन मेटल जो होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आपको ये पता करना है कि कौन सा मेटल है। राइट। तो अगर आप देखेंगे 11 जो कि एक सोडियम है वो एक मेटल है, वो बेसिक ऑक्साइड बनाता है। राइट। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। एम दे रखा है 50% इलेक्ट्रॉन फील्ड है थर्ड शेल में एज एन सेकेंड शेल में। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना आना चाहिए। राइट। सो यहाँ पे अगर मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल के दिखाऊं तो 10 का निकालेंगे तो 28 होगा, 12 का निकालेंगे तो 282 होगा, 14 का निकालेंगे तो 284 होगा, और 18 का निकालेंगे तो 288 होगा। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग जो भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि थर्ड शेल में और सेकेंड शेल में 50% इलेक्ट्रॉन है जो कि सी पार्ट में है। देखेंगे आप आधा 4 है और पूरा 8 है, 8 का 50% इज 4। तो यहाँ से आप इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से आपके कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे जो आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करेंगे, रट्टाफिकेशन को नहीं। राइट। तो जनरली फूड इज ब्रोकन, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। फूड इज ब्रोकन एंड एब्जॉर्ब विद इन अ बॉडी, लेकिन कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें फूड एब्जॉर्ब होता है और ब्रेक होता है बॉडी के आउटसाइड। तो आपको पता होना चाहिए सैप्रोफाइट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें फूड ब्रेक होता है और बॉडी के बाहर एब्जॉर्ब होता है। तो आंसर इसका आएगा मशरूम, अमीबा, पैरामीशियम, लीस में अंदर होता है ये सब चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 9, रिसेप्टेटर्स आपको बताने हैं। गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर जो होते हैं वो टंग से रिलेटेड होते हैं, जिससे हमें उस पर्टिकुलर चीज़ का टेस्ट पता चलता है। तो इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वाटर इन द रूट्स एंटर ड्यू टू। तो वाटर जो होता है रूट्स में कैसे एंटर होता है, सॉइल से एंटर होता है, क्योंकि सॉइल के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू रूट। तो देयर इज अ डिफरेंस इन द कॉन्सेंट्रेशन बिटवीन आयंस ऑफ द रूट्स एंड सॉइल। देयरफॉर जो ऑस्मोसिस जिसको बोलते हैं, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो आयंस जो है जाते हैं या वाटर जो एब्जॉर्ब होता है वो कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस की वजह से होता है। राइट। क्वेश्चन नंबर 11, इन अ न्यूरॉन कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू केमिकल सिग्नल कहाँ पर होता है, आपको पता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है, और एक न्यूरॉन के अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू, नर्व इम्पल्सेस के थ्रू जो है इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है। लेकिन जब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जब इंफॉर्मेशन सेंड होती है तो इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को केमिकल सिग्नल में चेंज करना पड़ता है जो कि एक्सोनल एंड में होता है। राइट। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब एक स्पोर्ट्समैन होता है
बहुत सारी एक्सरसाइज करते हैं, आप लोग हैवी एक्सरसाइज करते हैं, तो आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, लेकिन उतनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड अमाउंट में, सफिशिएंट अमाउंट में बॉडी को नहीं मिल पाती, तो उस केस में ग्लूकोज का पार्शियल ब्रेकडाउन होता है। पार्शियल ब्रेकडाउन के केस में फॉर्म होता है लैक्टिक एसिड, राइट। तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए जो कॉन्वेक्स मिरर है वो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाएगा, बिहाइंड द मिरर इसकी इमेज बनेगी। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 14 आप पढ़ेंगे, व्हेन द लाइट ट्रेवल थ्रू द एटमॉस्फेयर इट स्ट्राइक्स ऑन द एक्सट्रीमली फाइन पार्टिकल। तो जब भी लाइट ट्रेवल होती है एटमॉस्फेयर में, तो एक कोई भी फाइन पार्टिकल से वो जब टकराएगी तो वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी इनटू ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। तो दिस इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। क्वेश्चन नंबर 15, यूएनईपी के अकॉर्डिंग हमें किस चीज़ के प्रोडक्शन को फ्रीज करना है? हमें सीएफसी के प्रोडक्शन को फ्रीज करना है, क्योंकि सीएफसी की वजह से ऑक्सीजन जो है डिप्लीट हो रही है। तो इस तरीके से एक्स हो जाएगा सीएफसी और वाई हो जाएगा ओजोन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस पर आपको बताना है। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस आपको पता होना चाहिए कि वो इजीली ब्रेक डाउन हो जाते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस से, लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं वो एक्यूमुलेट होते रहते हैं और वो डिग्रेड नहीं होते। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं एजर्शन रीजन की तरफ। तो एजर्शन रीजन में क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे आप, रस्टिंग ऑफ आयरन इज एंडोथर्मिक इन नेचर। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है। रस्टिंग ऑफ आयरन एंडोथर्मिक नहीं होती। रस्टिंग ऑफ आयरन में जो एनर्जी है वो रिलीज होती है, हीट एनर्जी रिलीज होती है। रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एक्सोथर्मिक इन नेचर। और ये जो रीजन इसका दिया हुआ है एज रिएक्शन इज वेरी स्लो, तो ये बिल्कुल ठीक है। जो रस्टिंग ऑफ आयरन है ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें जो बहुत ही स्लो होती है, इसलिए जो भी हीट रिलीज होती है वो एविडेंट नहीं होती। तो यहाँ पे आप इजीली देख पाएंगे कि इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। A is false and B, R is true. Next question number 18, adrenaline makes the heart beat faster resulting in supply of more oxygen to our muscle cell। ये बिल्कुल ठीक है, बिकॉज एड्रेनलिन जो है एक एंडोक्राइन ग्लैंड है और इसमें जो हार्मोन रिलीज होते हैं वो डायरेक्टली ब्लड में जाते हैं, इसलिए वो जल्दी से जो है हार्ट बीट फास्ट जब होती है तब एड्रेनलिन काम करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 19, पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम मायोपिया कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये बिल्कुल सही है कि जो पर्सन को मायोपिया हो रहा है वो दूर की चीज़ों को नहीं देख पाता, और इसको करेक्ट करने के लिए हम कौन सा लेंस यूज़ करते हैं? इसको करेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं कॉनकेव लेंस, जो कि डाइवर्जिंग होता है। लेकिन यहाँ पे रीजन में कॉन्वर्जिंग लेंस दिया हुआ है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, एनर्जी फ्लो विच पासिस फ्रॉम हर्बीवोरस डू नॉट कम बैक। ये तो ठीक है, बिकॉज जो फ्लो ऑफ एनर्जी है फूड चेन की वो यूनिडायरेक्शनल है। तो ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, राइट। उसके बाद सेक्शन बी पर चलते हैं, तो आप देखेंगे सेक्शन सी में वेरी शॉर्ट आंसर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आप देखेंगे कि ये एक केमिकल रिएक्शन से बेस्ड क्वेश्चन है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो एक्सक्रीटरी पार्ट से रिलेटेड है, राइट, जो कि लाइफ प्रोसेस चैप्टर का है। आर्टरीज और वीन्स में डिफरेंस भी पूछा गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 24 में आप देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे क्वेश्चन है। 25 पर रेनबो क्यों दिखता है स्काई में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायग्राम के अकॉर्डिंग इसको आपको, लेबल डायग्राम के अकॉर्डिंग इसको आपको एक्सप्लेन करना है। 26 जो है नेचुरल इकोसिस्टम पे पूछा गया है क्वेश्चन। इसी तरह से सेक्शन सी आप देखेंगे, फिर से ये केमिकल रिएक्शन पे है, राइट। तो आपको केमिकल रिएक्शन वाले क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करना है। क्वेश्चन नंबर 28 पे आप देखेंगे कि ये रेडिश ब्राउन कलर है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, तो ये वाला क्वेश्चन आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे पूछा गया है कि जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, पल्मोनरी क्या ट्रांसपोर्ट करता है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको हर चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पता होना चाहिए, कौन क्या ट्रांसपोर्ट करता है। हार्मोन के बारे में क्वेश्चन दिया हुआ है। डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट के बारे में कि कौन सी लाइट मोस्ट डिस्पर्जिंग है, मोस्ट बैंड होती है, कौन सी लाइट लीस्ट बैंड होती है, डायग्राम बनाना है। इसी तरह से एक क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन 100% आएगा 3 मार्क्स का, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर पर या लेंस पर।
क्वेश्चन नंबर 13 आप देख सकते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पर पूछा गया है। दोनों लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और बाद में आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर ये भी एक उस पर है, न्यूमेरिकल पर बेस्ड है। 37 क्वेश्चन आपको मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है आयनिक कंपाउंड का, तो उस पर आपसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फॉर्मेशन करके दिखानी है मैग्नीशियम क्लोराइड की। इस तरीके से इस पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में कंडक्ट क्यों नहीं करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 38 आप देखेंगे तो ये जो है छुई मुई का इसमें एग्जांपल दिया हुआ है मिमोसा फैमिली का, तो उस पर बेस्ड बहुत सारे टॉपिक मूवमेंट पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि मूवमेंट ऑफ द प्लांट कॉज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंशियल ग्रोथ, तो ये हुआ ट्रॉपिक मूवमेंट इसका आंसर। सारी ट्रॉपिक मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 आप देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 38 के ऑप्शंस दिए हुए हैं और आपको एक इस तरीके से मैच द फॉलोइंग भी क्वेश्चन दिए हुए हैं विच इज़ नॉट अ ट्रॉपिक मूवमेंट, ये भी आपसे पूछा गया है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 39 आप देख सकते हैं कि इस तरीके का क्वेश्चन है, राइट। सो यहाँ पर आपकी ये जो वीडियो है आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है या जिसका सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो आप उसका सॉल्यूशन मेरे से ले सकते हैं। मैं कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। सो फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी हो और ऐसी और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। सो फ्रेंड, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।